थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दूं कि आपको क्लियर कट बोला था कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है और इधर से बाई साइड जा सकती है और टारगेट ये हाई होगा। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट देख लें, तकरीबन तकरीबन मार्केट ने 60 से ऊपर कितना लगाया था, 60 यानी $120 की, यानी कि 1000 प्लस पिप्स की जो मूव है आप लोगों ने कैच की होगी। अगर आप मेरी वीडियो डेली बेस पे देखते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा होता हूँ डेली बेस पे गोल्ड के डे के एनालिसिस और वीक के वीकली एनालिसिस भी शेयर कर देता होता हूँ। तो अब हम आज के दिन प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। सबसे पहले तो देखो, जब भी एनालिसिस करने हैं मैं आप लोगों के सामने कर रहा होता हूँ, पहले भी मैं एनालिसिस करके रख सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कर रहा होता हूँ क्योंकि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, प्रीवियस डे का जो हाई लगा है हमारे पास ये लगा है, यानी कि 61-62 का अराउंड। ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस डे का लो लगा है वो लगा है 4562 का। ठीक है, यानी कि 1000 पिप्स की जो ऑलमोस्ट जो मूव है वो बनती है। ठीक है, $100 की। अब यहाँ पे देखें कि आज का दिन यानी कि मंडे वाले दिन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेंज में होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस टाइम जो ड्रा ऑन लिक्विडिटी है, सबसे पहले हम देखें ना अपना ड्रा ऑन लिक्विडिटी देखते हैं कि बाई साइड है कि सेल साइड है। लेकिन अभी देखें ये डे की कैंडल को आप वॉच करें, आपको खुद आइडिया होगा। ये देखो, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, यानी कि जो कि फेयर वैल्यू गैप था। ऐसे ही है, अब आपने इस स्ट्रक्चर को समझना है, इतनी सी बात को जो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, इसकी 50% को टच करके उसने पहले भी डाउन क्लोजिंग दी थी, फिर उसने इसी हाई को स्वीप करके अगेन डाउन साइड कैंडल की क्लोजिंग दे दी, अगेन डाउन साइड की क्लोजिंग दे दी। अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी जो है ना, फर्स्ट ये वाला लो बन सकता है कि ड्रा ऑन लिक्विडिटी, दूसरा जो हमारे पास ड्रा ऑन लिक्विडिटी है वो ये है, यानी कि अभी जो हमारे ब्यास के अकॉर्डिंग हम सेल प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ तक, क्योंकि आज के दिन है ना, तो आज के दिन हमने सेल फाइंड करनी है। अब सेल फाइंड करने के लिए अब हमने किन सिनेरियो को देखना है, हम सबसे पहले तो H1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। H1 के टाइम फ्रेम पे जाके तो हम अपनी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि हम सेल कहाँ से कर सकते हैं, किस प्राइस पे हम सेल प्लेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो H1 का टाइम फ्रेम है, H1 के टाइम फ्रेम में देखो हमारे पास एक नियरेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये है H1 के टाइम फ्रेम पे। अब ये गैप पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं कि इसी गैप से मार्केट ने एग्जैक्ट आना है और इधर से ये डाउन साइड हो जाना है, नहीं। मार्केट का ये एक की लेवल पड़ा हुआ है सेल साइड जाने के लिए, यानी कि हम इस प्राइस पे सेल प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके ऊपर देखो ना कि ये एक स्पॉट भी पड़ी हुई है, अगर आप इसको वॉच करें यहाँ तक, ये एक स्पॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर H1 की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, इन प्राइस के ऊपर, तो फिर हम सेल यहाँ से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सेल प्लानिंग करेंगे, फिर हम सेल के लिए ये देखो एक ये वाला अनमिटिगेट हमारे पास एक जोन पड़ा हुआ है, ये वाला जोन हम इधर से सेल प्लान करेंगे। ठीक है, ये वाले सेल इधर से सेल प्लान करेंगे, या फिर हम अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास एक लास्ट पे जो की लेवल पड़ा हुआ है तो वो ये वाला पड़ा हुआ है, यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, आज के दिन की ये हमारे पास एनालिसिस है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको कन्फर्मेशन बताता हूँ, जैसे कि इधर भी सेम वो कन्फर्मेशन पे मार्केट बाय साइड गई थी। आपको मैं एंड पे ना बताऊँगा भी कैसे कन्फर्मेशन लेनी है, ताकि आपको कन्फर्मेशन लेने का आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे देखें, बाय अगर हमने करना है ना, फर्स्ट जो हमारा बाइंग जोन है ना वो इसी ये पूरे का पूरा जोन ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ड्रा ऑन लिक्विडिटी हमारे पास ये है, प्रीवियस डे का लोइस्ट पॉइंट है। अब लो को स्वीप करके मार्केट कोई बाय साइड हमें इंडिकेशन देगी तो हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे। फर्स्ट हमारा जो बाइंग जोन है वो ये बन सकता है। ठीक है, उसके अंदर ये मार्केट अभी कंफ्यूजिंग, अभी देखें ना सेल के लिए चीज़ें फाइंड करें तो बहुत ज़्यादा फाइंड हो रही हैं। ये बाय के लिए फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन अब ये इन्वर्जन बन चुका है, तो यहाँ से भी सेल हो सकती है मार्केट। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मिटिगेट नहीं हो चुकी, अभी इन्होंने फिल होना है। यानी कि एक तो ये है, इस इधर से हमें कोई इंडिकेशन मिलेगी, बाकी यहाँ से भी ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि इसने प्रॉपर इसको क्या कर दी है, फेल कर दी है। ठीक है, ये बाय साइड था, इसने इसको काफ़ी ज़्यादा स्टे करने के बाद उसने इसको, अभी देखो इसके डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग दे चुका है, तो अभी यहाँ से भी ये ड्रॉप हो सकता है गोल्ड। ठीक है, और इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला होना चाहिए, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ले सकती है। ठीक है, ये चीज़ होगी, यानी कि सेल प्लान करना है इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से। बाय प्लान करना है तो पहला ये जोन है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट जोन देखते हैं तो वो जोन
वो जोन थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, देन उसमें हमें क्लियर होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में जोन देखना है तो हमने ये वाला जो हमारा लास्ट बाइंग जोन था इन्वर्जन वाला H4 के टाइम फ्रेम पे, इसी को मार्केट ने अभी फिल नहीं किया हो, यानी कि ये वाला जोन बनता है ये 4500 से लेके 4550 डॉलर का जोन बनता है। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, प्रॉपर कन्फर्मेशन लेके, जैसे कन्फर्मेशन कैसे लेनी है अब मैं कन्फर्मेशन बताता हूँ। जैसे कि हम ट्रेड प्लान कर रहे थे यहाँ पे कह रहे थे ना, अब इन सारी चीज़ों को आपने अपने मार्क डाउन कर लेना है। मैं अभी इसको ना रिमूव करता हूँ और आपको कन्फर्मेशन समझाता हूँ कैसे लेनी है। अभी यहाँ पे देखो ये सारे का सारा जोन था हमारे पास बाय के लिए, ऐसे ही जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाइंग जोन है। अब हमने यहाँ पे कन्फर्मेशन कैसे लेनी है, और एक चीज़ मैंने आपको एग्जैक्ट बताई थी कि 50% के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो ना तो मार्केट यहाँ से जाएगी और शार्प तरीके से जाएगी। अगर 50% के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब इसको हिट करने जा सकती है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट वो देखें जो मेरी बात रिपीट की थी वैसे मार्केट ने फॉलो भी किया, ठीक है, इज़्ज़त रख ली मेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि अब हमने यहाँ पे कन्फर्मेशन लेनी है। अब ये जोन था हमारा बाय के लिए, कन्फर्मेशन कैसे लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सारी बात है 5 मिनट में पहले शिफ्ट होते हैं, 5 मिनट में देखेंगे कि 5 मिनट में देखना है 5 मिनट में कन्फर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती, फिर जो से टाइम फ्रेम पे हमें कोई क्लियर कन्फर्मेशन मिलेगी देन हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखें कन्फर्मेशन लेनी थी तो हमें ट्रेंड रिवर्स चाहिए होता है। ये देखो ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, क्योंकि ये जोन है, अभी देखो ना इधर मार्केट डाउन साइड आ रही है, फिर ये एक लो लगा और उसके बाद यहाँ पे देखें इसने एक हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे देखो उसने प्रॉपर कोई हमें कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बना के दी। अभी देखो ना, आप कहते हैं ना कन्फर्मेशन कौन सा टाइम पे लेनी चाहिए, वो भी कन्फ्यूजिंग दौर हो जाएगी। अभी ये देखो 5 मिनट में इसने देखो लिक्विडिटी स्वीप की है और हमने जारी बात है एक ट्रेंड भी इसने देखो चेंज किया है, ठीक है, ट्रेंड भी चेंज कर दी है। ऐसे ही है ना, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है वो एक्चुअल में तो इसको हिट कर चुकी है ना। तो अब हमने इसको और क्लियर करने के लिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर था उस टाइम। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, अच्छा यहाँ पे देखो अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एग्जैक्ट देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है, ट्रेंड चेंज किया हुआ है ना, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है ना। यहाँ पे देखें 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया है, 3 मिनट में उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये रीटेस्ट मारने आया और मैंने आपको 50% से कहा था ट्रेड ले लो, और यहाँ पे देखो इस इन्वर्जन को ही उसने फॉलो किया, ये देखो इसको प्रॉपर फिल किया है इसने और मार्केट इधर से बाय साइड, और यहाँ से आप खुद देखें मार्केट कितने पिप्स, कोई 1000 पिप्स प्लस मूव हुई है प्रॉपर। और स्टॉप लॉस कौन सा आना था आपका, ये लोइस्ट पॉइंट, क्योंकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए तो फिर आपका ये लोइस्ट पॉइंट, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट, और टारगेट आपका कौन सा था, बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो टारगेट हो सकता है, लेकिन आपने 1/2 1/3 इतना से कम लेके बाकी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर देना। यानी कि यहाँ से देखो छोटे से स्टॉप लॉस से मार्केट इतना प्रॉफिट मार्केट ने दिया था, ठीक है। और अब ऐसे ही यहाँ पे भी कन्फर्मेशन है, जैसी कन्फर्मेशन लेनी है यहाँ पे ऐसे मिले आपको, जब ट्रेंड रिवर्सल मिले देन ट्रेड करनी है। अगर मार्केट वैसे ही इधर से निकल जाए इस जोन से ऊपर ही तो फिर आपने नहीं, फिर आपने यहाँ से प्लान करना है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखना है। और कभी कभी मार्केट मिस भी हो जाती है, क्या जब जोन बड़े हो ना, जैसे जोन बड़े हो देन कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, देन जोन ही छोटे हो ना, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा जोन है, तो फिर इधर से हम वो फिर भी लेते होते हैं कन्फर्मेशन। तो कभी कभी डायरेक्ट एंट्री भी ले लेते होते हैं वो टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके। कहने का मतलब ये वो फिर जैसे न्यूयॉर्क सेशन है, अब न्यूयॉर्क सेशन में तो हम यहाँ पे कन्फर्मेशन लेते का वेट करें, और मार्केट क्या करती है वो सीधा ही ऐसे ठा सीधा ऊपर या ठा सीधा नीचे, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, यानी कि जब न्यूयॉर्क सेशन हो तो न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा सा और एडवांस कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो अगर सीखना चाहते हो तो आज हमारा लास्ट दिन है ज्वाइनिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लर्निंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो वो है 032309704143, ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करें। आप लोगों को भी इस ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेडिंग है वो सिखाना चाह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। फिर बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट कर दिया करें, कमेंट्स भी दे दिया करें, जैसे भी अच्छी लगती हैं बुरी लगती हैं जो भी है, रियल कमेंट यानी कि कमेंट देना है मुझे इंशाल्लाह। ऐसे ही आप लोगों को डेली 9 बजे यहाँ पे आपको एनालिसिस की वीडियो मिल जाया करेगी।